हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कनिष्क और मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। अभी इस वीडियोस की सीरीज़ में हम गेम थ्योरी पर डिस्कशन कर रहे थे। गेम थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ गई है। ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है गेम थ्योरी पर। इसके अंदर हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डोमिनेंस प्रॉपर्टी कैसे सोल्व की जाती है, किस तरह से एक बड़ा मैट्रिक्स 3x3 का या 5x5 का भी रिड्यूस करके उसको 2x2 का बनाया जा सकता है, और बना करके हम उसको फिर वही यूजुअल जो तरीका है उससे सोल्व करेंगे। डोमिनेंस प्रॉपर्टी में जब हम मैट्रिक्स का रिडक्शन करते हैं तो या तो हम 2x2 का उसको बनाते हैं, या फिर हम उसको रिड्यूस करके 2x n का भी बना सकते हैं, और उसके बाद में हम ग्राफिकल भी लगा सकते हैं। ठीक है, पिछले वीडियोस में हम ग्राफिकल कैसे सोल्व करते हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं। जब आप डोमिनेंस प्रॉपर्टी सीख जाओगे तो वो डोमिनेंस प्रॉपर्टी आप लोग उस ग्राफिकल मेथड पर भी अप्लाई कर सकते हो। कि मान करके चलो आपको इस तरह का कोई मैट्रिक्स अगर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर कोई नंबर है, यहाँ पर कोई नंबर है, तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगा करके आप इधर के कॉलम्स को डिलीट भी कर सकते हो, फिर यहाँ पर कोई दो एलिमेंट्स रह जाएं, बस इस तरह से भी कर सकते हो। डोमिनेंस प्रॉपर्टी सीखने के बाद में आप ये चीज भी अप्लाई कर सकते हो कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2x n का या n x2 का कोई मैट्रिक्स दिखाई पड़ रहा है, बोल नहीं रखा कि ग्राफिकल से ही करना है, आपका दिमाग चलेगा कि यार इसको ग्राफिकल से किया जा सकता है, पर चाहो तो ग्राफिकल ना लगा करके डोमिनेंस प्रॉपर्टी भी उसमें लगा सकते हो। तो इस लेक्चर के बाद में आप ये चीज़ भी नई चीज़ सीख जाओगे। ये लेक्चर डोमिनेंस प्रॉपर्टी के साथ में गेम थ्योरी की आखिरी वीडियो होगी। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है, सोल्व करना है इसको, इस गेम को। ठीक है, बी के पास में ये स्ट्रेटेजीज है, ए के पास में ये स्ट्रेटेजीज है। 2022 में 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है विक्रम यूनिवर्सिटी के। क्या करना है, सबसे पहले सेटल पॉइंट ढूंढना है, रो का मिनिमम आर मिनिमम, ठीक, कॉलम का मैक्सिमम लिखते जाओगे। मिनिमम क्या है इसका -2 स्टार लगा दो, इधर मिनिमम क्या है 12 स्टार लगा दो, इधर क्या है मिनिमम 10 स्टार लगा देना। ठीक, इसका मैक्सिमम क्या रहेगा, मैक्सिमम इधर से 16 है, प्लस लगा देना। इधर मैक्सिमम क्या है 14 है, प्लस लगा देना। इधर मैक्सिमम क्या है 15 है, प्लस लगा दिया। कोई सेटल पॉइंट मिला, कोई सेटल पॉइंट नहीं मिला। ठीक है ना, मतलब क्या कि कोई भी ऐसा भी कोऑर्डिनेट नहीं है जहां पर प्लस और स्टार एक साथ आ रहे हो। ठीक है, तो अब हमारी अप्रोच क्या है कि हम इसमें से किसी रो को डिलीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, वापस बना देते हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, लिखना कैसे है एक बार आप खुद जमा लेना, लैंग्वेज इसकी ये कैसे लिखना होगा, बाकी मैं तो बस एल्गोरिथम बताऊंगा कि कैसे सोल्व करना है। ठीक है, देखते कैसे डिलीट करना है ना। जो सबसे वीकर रो होगी उसको हम डिलीट करेंगे। ठीक है ना, अब देखना क्या, ये 13 लिखा है, ये जो 10 है, ये 10 13 से छोटा है, ये 5 भी 12 से छोटा है, ये -2 भी 15 से छोटा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, R1 में ये चीज लिखूंगा कि R1 का हर एक एलिमेंट R2 से या तो बराबर है या फिर उससे छोटा है, या फिर R1 R2 भी यूज मत करना, ऐसे बोलना A1 का हर एक एलिमेंट A2 से छोटा या बराबर है। तो इसलिए A1 डोमिनेट हो जाता है किससे, A2 से। तो A2 बड़ा है, A2 स्ट्रॉन्ग है, तो A1 खत्म हो जाएगा। तो A1 का काम यहाँ से खत्म हो गया। आई समझ में बात। अब जब 3x3 का हमारे पास में मैट्रिक्स होगा ना, तो उसमें हमको रो सिर्फ कोई एक ही डिलीट करनी होगी। जब 3x3 का मैट्रिक्स होगा तो रो भी कोई एक ही डिलीट करनी है, और जब 3x3 का है तो कॉलम भी सिर्फ कोई एक ही डिलीट करना है, और हमारा फिर मैट्रिक्स 2x2 का हो जाएगा। तो उसके बाद में तो काम आसान है, वो ट्रिक मैंने बता रखी है। अब कॉलम में से कौन डिलीट हो रहा है देखते हैं। कॉलम में से डिलीट हो रहा है, भाई देख रहा है क्लियरली, ये वाला कॉलम डिलीट हो रहा है, किसी से भी करो, इससे हो रहा है। ठीक है ना, क्यों नहीं, ये वाला कॉलम डिलीट हो रहा है, ये गलती नहीं करनी है ना। अपन यहाँ पर क्या कर रहे थे, मैं कह रहा कि भाई ये बीच वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। क्यों डिलीट हो जाएगा, कि 12 13 से छोटा होता है, 14 भी 16 से छोटा होता है। ये गलती नहीं करनी है हमको, कॉलम वाले केस में स्ट्रॉन्गर कॉलम को डिलीट करना है। तो दिख रहा है कि 13 भी 12 से बड़ा है, 13 12 से बड़ा है, और 16 भी हाँ, तो क्लियर दिख रहा है कि 13 12 से बड़ा है, 16 भी 14 से बड़ा है। तो जो बड़ा वाला रो होगा उसको हम डिलीट कर सकते हैं, बड़े वाले रो को हमने डिलीट कर दिया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। छोटा सा मैट्रिक्स बचा है, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 4 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 3 आ गया। P1 बना भाई 4/7, P2 बना भाई
3/7, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 5 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 2 आ गया। Q1 बना 5/7, Q2 बना 2/7, और ये हमारी वैल्यूज आ गई। वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ गेम, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पे तो बहुत इजी बन रहा है। इस पे इस दर करेंगे तो 48/7 प्लस इसका इस पर करेंगे तो 2 बन जाएगा, 2 3 6, है ना। गड़बड़ कर रहे हैं अपन, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, सही आ रहा है। ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, b = 90/7 आ जाएगा। ये हमारा वैल्यू ऑफ गेम आ गया। ये हमारा Q1 आ गया, यहाँ पर Q2 आ गया, ठीक है ना। ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी है? ये B2 और ये है B3 और ये है हमारा A2 और A3। तो A के लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी क्या होगी? A2, A3, और B के लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी क्या होगी? B2, B3, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसकी लैंग्वेज तुम लोग थोड़ा जमा करके लिख लेना कि कैसे बनानी है, ठीक। बाकी बहुत इजी तरीका है, रो एक डिलीट करी, कॉलम एक डिलीट करा, काम खत्म, ठीक है। अगर बड़ा मैट्रिक्स आ गया तो फिर ज्यादा रोज एंड कॉलम्स को डिलीट करना होगा। बड़ा वाला भी एक क्वेश्चन लेकर के देख लेंगे अगर कहीं मिलेगा तो। एक और क्वेश्चन ये 2024 में 5 नंबर में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। 3x3 का ही है, तो मतलब क्या, एक कोई रो और एक कोई कॉलम डिलीट होने वाला है इसमें से, ठीक है। सबसे पहले सेटअप पॉइंट देखते हैं, आर मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम। कॉलम मैक्सिमम लिखते हैं ना। इसका मिनिमम क्या है? 1 स्टार लगाया। इसका मिनिमम क्या है? 2 स्टार लगाया। इसका मिनिमम क्या है? 2 स्टार लगाया। इसका मैक्सिमम क्या है? 6 प्लस लगा दिया। इधर का मैक्सिमम क्या है? 6 प्लस लगा दिया। इसका मैक्सिमम 7 प्लस लगा दिया। कोई सेटल पॉइंट नहीं है। सेटल पॉइंट नहीं है तो मतलब क्या, इसका कोई मतलब कि प्योर स्ट्रेटेजी नहीं है, इसमें मिक्स स्ट्रेटेजी होगी। मतलब क्या, ए बी वाला प्लेयर भी कोई 2 स्ट्रेटेजी चलेगा, ए वाला भी कोई 2 स्ट्रेटेजी में से कोई भी एक चलेगा, और मतलब कि वो शफल कर सकता है, उसकी कुछ भी प्रोबेबिलिटी होगी, वो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। क्या करना, वापस मैट्रिक्स को लिखना। वापस मैट्रिक्स क्या लिखाएगी भाई? 1 6 5 6 2 2 2 7 6, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, ठीक। अब इसके अंदर हम लोगों को क्या करना, रो का मिनिमम देखना। रो का मिनिमम देखें तो भाई देखें, ये वाला रो सबसे वीकर है। कैसे वीकर है भाई? यहाँ पर लिख भी देना क्या, ये A3 है, ये A2 है, ये A1 है, ये B1 है, B2 है, B3 है। ये वीकर है। कैसे? देख लो भाई, ये 5 छोटा है, 2 छोटा है, मतलब 2 बराबर ही है। छोटा या बराबर दोनों देख सकते हैं हम, ठीक है ना। 2 बराबर है चलेगा, मतलब क्या हम ये कह रहे हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ A3 इज लेस देन और इक्वल टू corresponding एलिमेंट ऑफ A2, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, A2 डोमिनेट कर रहा है A3 को, देयरफॉर A2 डोमिनेट A3। तो मतलब A3 क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। A3 को हम हटा देंगे, ठीक है। A3 एक रो हमारी कम हो गई, ठीक। ये वैसे से एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है, जमाना खुद है, पूरा क्वेश्चन अच्छे से जमा करके लिखना। ऐसा नहीं कि बस काटा पीटी करके आधे पेज में खत्म कर दिया क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी ऐसे मार्क्स नहीं देती है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्गर कॉलम को डिलीट करेंगे। स्ट्रॉन्गर कॉलम कौन सा होगा? देखो, स्ट्रॉन्गर कॉलम नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा भाई? देखो क्यों, क्योंकि 1 6 से छोटा है पर 6 बड़ा है। इन दोनों को कंपेयर करो तो 2 तो छोटा है पर 7 बड़ा है, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करो तो हाँ, देखो इन दोनों को कंपेयर करने में बैठ गई ना बात।
2 बड़ा है 1 से, 7 बड़ा है 6 से, मतलब B3 का हर एक एलिमेंट B1 से बड़ा है। B3 का हर एक एलिमेंट B1 से बड़ा है। क्लियर दिख रहा है कि 2 1 से बड़ा है, 7 6 से बड़ा है। तो बस ये वाला रो डिलीट हो गया, बचा इतना सा रो मैट्रिक्स। ठीक, निकाल दो भाई P1 P2, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 5। P1 क्या आया 4/9, P2 क्या आया 5/9। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 5। Q1 क्या आया 4/9 और Q2 आया 5/9। चेक कर लेते हैं आंसर से ये। परफेक्ट। ठीक है, V कैसे निकलता है पता है ना, इन दोनों को इस पर मल्टीप्लाई करो, इसको इस पर मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। 4 का इस पर मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 4/9 प्लस इसका इस पर मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 30/9। ठीक, ऐड कर देना, V = 34/9, ये आंसर आ गया हमारा। फॉर्मूला जरूर लिखना, P1 क्या होता है A22 प्लस A21 अपॉन A11 प्लस A12 Q, अरे P1/P2 का फॉर्मूला होता है और ये Q1/Q2 का होता है। A22 प्लस A12 अपॉन A11 माइनस A21। एक मिनट में देख के बता रहा हूँ सही फॉर्मूला। हाँ देखो, गड़बड़ कर देते हैं ना, माइनस आएगा 1 2 आएगा, 2 आएगा, यहाँ माइनस आता है। फॉर्मूला जरूर लिख करके आना है। ठीक है, फॉर्मूला लिखना है और अपनी ट्रिक लगा लेना, मतलब अपना ट्रिक लगाना। और ये एग्जामिनर को नहीं बताना कि अपन ने ये ट्रिक लगा ली, अपन को तो ये बताना है कि हमने तो फॉर्मूला अप्लाई करा है और फॉर्मूला लगा करके ये आंसर आया है हमारा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला क्या है भाई, A22 A11 प्लस A12 A21 अपॉन A22 प्लस A11 माइनस A12 प्लस A21। सही लगा फॉर्मूला, सही लगा। ये फॉर्मूला है V के लिए, लिखना जरूरी है फॉर्मूला। एग्जामिनर को यही बताना है कि हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, पर हमको पता है कि आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, अब देखो, अब तक 2 क्वेश्चंस हमने 3x3 के लिए थे, तो एक रो और एक कॉलम डिलीट करने पर हमारा काम बन जा रहा था। अब ये हमारे पास में 4x4 का आ गया, तो हमको कोई 2 कॉलम 2 रो हमको डिलीट करने होंगे, तब जाकर के 2x2 का बनेगा। फिर उसको आगे हम P1 P2 फाइंड करेंगे। इजी काम है, देखते हैं। अब इसके अंदर ही अतरंगी सा क्वेश्चन है, 2023 में 5 नंबर में आया हुआ है। इसमें एवरेज लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ये एवरेज वाला क्वेश्चन इसलिए लेकर के बता रहा हूँ कि कभी अगर कोई और क्वेश्चन आ गया इसे तो दिक्कत नहीं पड़ जाए। ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सैडल पॉइंट ढूंढना। ठीक है ना, क्वेश्चन अगर 5x5 का भी दिख रहा हो, मान करके चलो आपके पास में 5 नंबर में 2 क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शंस में आते हैं ना, तो एक क्वेश्चन अगर 5x5 का है और एक 3x3 का है, तो यूं मत सोचना कि 3x3 का है तो भाई इजी होगा, ये गलत फहमी नहीं पालना। 5 नंबर में तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर सेडल पॉइंट नहीं मिल सकता। ऐसा मैंने क्वेश्चन बताया है कि वो 5x5 का था बट उसमें सेडल पॉइंट मिल गया, तो क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा हो गया था। तो हमेशा सबसे पहले तो सेडल पॉइंट ढूंढना, मतलब वो क्वेश्चन तुम करने नहीं वाले हो, फिर भी उसका रफली सेडल पॉइंट ढूंढ लो। अगर सेडल पॉइंट मिल रहा है तो उसी क्वेश्चन को करो, दूसरा क्वेश्चन क्यों अपने आप को इतना थकाना है। ठीक, आर मिनिमम लिखेंगे, कॉलम मैक्सिमम लिखेंगे, थोड़ा साइड में लिखते हैं। ठीक, इसका मिनिमम क्या है 0, स्टार लगाया। इसका मिनिमम क्या है 1, स्टार लगाया। इसका मिनिमम क्या है 0, स्टार लगाया। इसका मिनिमम क्या है 0, 2 जगह स्टार लगा दिया। ठीक है ना, और तो कुछ गड़बड़ नहीं हो रही, नहीं हो रही। ठीक है, मैक्सिमम क्या है इसका 4, प्लस लगा दिया। इसका मैक्सिमम 4, 2 जगह प्लस लगा दिया। इसका मैक्सिमम 4, 2 जगह प्लस लगा दिया। इसका मैक्सिमम 8, प्लस लगा दिया, स्टार है ना। ठीक,
कोई सेटर पॉइंट नहीं मिला। अब हम डिलीट करेंगे रोज को, ठीक है ना। वापस मैट्रिक्स लिख देता हूं मैं। अरे यार क्या है, B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4, क्या है 3 4 3 3 4 0। मैं लिख देता हूँ इसको पहले। ओके, तो अब हम डिलीट करेंगे। डिलीट कैसे करेंगे भाई, देखेंगे कौन सा वाला रो छोटा है, कौन सा वाला रो छोटा है भाई। हम देख पा रहे हैं कि A1 का हर एक एलिमेंट A3 से छोटा या बराबर है। देख लो भाई, A1 का जो 3 है वो 4 से छोटा है, A1 का जो 2 है वो 2 के बराबर है, यहाँ 4 है ये 4 के बराबर है, ये 0 0 के बराबर है। मतलब क्या है, A1 इज डोमिनेटेड बाय A3। A3 के द्वारा A1 को डोमिनेट कर दिया गया, तो A1 हमारा अब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। A1 को हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी पास लिख देते हैं ना। यहाँ क्या था, B1 B2 B3 B4, ये हमारा नया मैट्रिक्स। अब देखते हैं अब क्या डिलीट हो रहा है। अब देखो कोई भी रो किसी को भी डिलीट नहीं कर रही। अब कॉलम ले लेते हैं अपन एक बार, कॉलम लेते हैं तो क्या दिख रहा है कि जो B2 के एलिमेंट्स हैं वो B3 और B4 के एवरेज से छोटे हैं, बड़े हैं सॉरी। कॉलम में जब देखते हैं तो बड़े वाले को डिलीट करते हैं, ठीक है ना। तुम देख लो B3 के इन दोनों एलिमेंट्स का एवरेज क्या होगा, 1.5 होगा। 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है। एवरेज निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, ठीक है ना। तो 1.5 क्या होता है, 4 से छोटा होता है। इन दोनों का एवरेज क्या आएगा, 2 होता है। 4 + 0/2 2 होता है, तो वो 2 क्या है, इस 2 के बराबर है। इन दोनों का एवरेज क्या होगा, 4 होगा, ये वाला 4 के बराबर है। तो मतलब क्या कि B2 का हर एक एलिमेंट इन दोनों के एवरेज से या तो बड़ा है, ये वाला बड़ा है, या फिर बराबर है। ये दोनों एलिमेंट्स क्या है, बराबर है। तो जो बड़ा वाला होता है वो डिलीट हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये B2 वाले रो कॉलम को डिलीट कर देंगे। B2 को डिलीट कर दिया, ठीक है। मैं ये B1 को इधर सरका के लिख रहा हूँ एक बार, 3 4 0, और ये मेरा मैट्रिक्स यहाँ क्लोज, यहाँ ये A1 आएगा, यहाँ A2 आएगा, ये A2 A3 A4। इसका हमको कोई काम नहीं, मैट्रिक्स और छोटा हो गया। अब एक रो और एक कॉलम हम डिलीट कर चुके हैं, एक रो और एक कॉलम और डिलीट करना है। इसमें क्या डिलीट हो रहा है इसके अंदर देखते हैं। अब देख पा रहे हैं हम कि A2 जो है, A2 इन दोनों के एवरेज से डिलीट हो रहा है। कैसे डिलीट हो रहा है देखते हैं ना। क्या, इन दोनों का एवरेज क्या आएगा, 2 आएगा। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यार, गड़बड़ ये कर रहे थे हम, वापस से रो देखने लग गए। अभी कॉलम एक और डिलीट हो रहा है। कॉलम कौन सा डिलीट हो रहा है भाई, हम B1 को देखें तो B1 का हर एक एलिमेंट देखो तो B3 से बड़ा ही आ रहा है। देख लो 3 2 से बड़ा है, 4 बराबर है, 0 बराबर है। तो हम B1 को भी डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, B1 भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि B का हर एक एलिमेंट या तो B3 से बड़ा है या उससे बराबर है। तो B3 B1 को डोमिनेट कर गया, तो B1 वाला कॉलम भी यहाँ से चला जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर A2 A3 A4, ये हमारे पास में मेटर बचा है। अब हम एक और रो को डिलीट करना चाहते हैं, एक और रो को डिलीट करना चाहते हैं। तो रो कहाँ से जाएगी, A2 चला जाएगा इन दोनों के एवरेज से। कैसे जा रहा है भाई, इन दोनों का एवरेज क्या होता है, 2, तो 2 क्या है, इसके बराबर है, ठीक है भाई, तो ये बराबर हो गया। अब इन दोनों का एवरेज देखिए, इन दोनों का एवरेज क्या है, 4 है। 1 क्या होता है, 4 से छोटा होता है। अब जब हम रो डिलीट कर रहे होते हैं तो छोटे वाले रो को डिलीट करते हैं, तो इसलिए A2 वाला रो कैसे डिलीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 था, इन दोनों के एवरेज से छोटा था। इतना बड़ा मैट्रिक्स था हमारा 4x4 का, 2x2 का में आ गया है। अब बस P1 P2 निकालने, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्या इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 8, इन दोनों का डिफरेंस 4। P1 क्या आया, 4/12, है ना, सही लिख रहा हूँ, हाँ सही तो लिख रहा हूँ। P2 क्या आया,
अरे यहाँ 8 आएगा, यहाँ 4 आएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई भी कर दो, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा 2/3, यहाँ क्या जाएगा 1/3, ठीक। इधर देख लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 8, इन दोनों का डिफरेंस 4, Q1 इजिकल्स टू क्या आ गया 8/12 इजिकल्स टू 2/3, Q2 इजिकल्स टू 4/12 इजिकल्स टू 1/3, ठीक है। Q1 Q2 निकल करके आ गया, वैल्यू ऑफ गेम निकल जाएगी, वैल्यू ऑफ गेम क्या निकल करके आएगी, इसका इधर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/3, इसका इधर में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया भाई, 8/3 हमारी वैल्यू ऑफ गेम हो गई, बस बात खत्म, ठीक है। ए की ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी क्या है भाई A3, A4, ठीक है। बी की स्ट्रेटेजी क्या है ऑप्टिमम B3, B4। इसका मतलब ये होता है कि ए के पास में दो स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा ऑप्टिमम है A3 और A4, और A3 और A4 को चलने की प्रोबेबिलिटीज क्या है, A3 चलने की प्रोबेबिलिटी है 2/3 और A4 चलने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, और ऐसे बी के पास में ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी B3 और B4 है, और B3 चलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3, B4 चलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, डोमिनेंस प्रॉपर्टी वाला, एवरेज निकाल करके कैसे रोज कॉलम को रिड्यूस करना है, ये मैंने इस क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया। एक आधी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो प्रैक्टिस करके रख लेना क्योंकि वो एग्जाम में आने जैसे हैं। ये क्वेश्चन है 2024 में 3 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है। यूजुअली डोमिनेंस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन 3 मार्क्स में नहीं आते हैं, और मेरा सजेशन होगा कि अगर देखो मतलब अगर दो मैट्रिक्स सारे हैं तो सबसे पहले अप्रोच तो दोनों ही मैट्रिक्स का सेडल पॉइंट ढूंढ लो, जिसका सेडल पॉइंट मिलता है वो क्वेश्चन कर लो और काम खत्म हो जाता है वहीं पर, ठीक है ना। अदरवाइज अगर इस तरह से आ रहा है तो ऑब्वियसली इसमें से कुछ ना कुछ तो ट्रिक होगी, मैं बता देता हूँ, ईजी है, ट्राई करके देखना, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर हमारी गेम थ्योरी की यूनिट खत्म होती है, और ये इस सेमेस्टर का आखिरी वीडियो होगा क्योंकि अब तो टाइम बचा ही नहीं हुआ है, हाँ। कोशिश थी मेरी कि मैं 5वीं यूनिट कवर कर देता, बट जो मुझे जानते हैं वो लोगों को पता ही होगा कि यूनिवर्सिटी ने कैसा उलझाया हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सिटी को भी थोड़ा खींचेंगे हम, देखते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।